अस्सलामुअलैकुम। अल नूर गोट फार्म से नवीद लगारी आज आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो आज ओपन चराई के माहौल में जो चराई का निज़ाम है कैसा होता है और बकरियों को क्या खिलाया जाता है, जो फ्री ऑफ कास्ट पड़ता है। 100 में से 90% जो है फ्री ऑफ कास्ट पड़ता है। तो कुछ चरवाहे हजरात ऐसे होते हैं जो मतलब ख़रीदारी करके, जैसे किक्कर, ये सरई वगैरह हो गया, जिसे आप मेरे ख्याल में पंजाबी या उर्दू में जेथर कहते हैं, ये वाले दरख्त हो गए, तो ये खिलाते हैं। ऑलमोस्टली 80% फ्री ऑफ कास्ट चराई पे होते हैं। चराई में कुछ नुकसानात भी हैं तो फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि बंदा अगर अकेला हो तो फिर नहीं संभा जाता, अगर 2-3 आदमी हों फिर बकरियां सांभी जाती हैं। तो इसलिए चराई में जो मसला पहला पेश आता है, बकरी के बॉडी स्कोर को मेंटेन करना और बकरी को शाम के वक्त खुराक खिलाना। चराई के अलावा एक्स्ट्रा खुराक, जो गबन बकरियां होती हैं उनको अलग से खुराक खिलाई जाए, और जो क्रॉसिंग के लिए तैयार करवाना होते हैं उनको अलग, और दूध वाली बकरियों को भी अलग खुराक खिलाई जाए। तो ये मसाइल होते हैं। अगर हम इनको मद्देनज़र रखते हैं, बकरी की तैयारी सही तरीके पे कर पाते हैं, रात के वक्त दाना दुन का खिलाते हैं, वंडा खुलाते हैं, खल सरसों खल बनोला मिक्स करके, गंदम दलिया ये बना के, और ख़ास तौर के ऊपर मकई चौकर, ये 4-5 चीज़ें हैं अगर हम ऐड करके रात के वक्त जो रिक्वायरमेंट हो, हर बकरी को तो नहीं, जिसकी रिक्वायरमेंट हो, जो प्रेग्नेंट हो, 3 माह की, 4 माह की, या फिर जिसने बच्चे दिए हुए हों, दूध जिसने पिलाना हो, तो ये चीज़ें देखनी होती हैं। अगर हम इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं तो फिर चराई वाला निज़ाम ठीक है। और साथ साथ चराई से मुराद आपके पास एरिया भी होना चाहिए। ये ना हो कि आप, जैसे इधर साथ में मकई काश्त की गई है, तो अगर इस खेत में जाती है, जैसे ये ठहरे हुए हैं दोस्त, तो फिर काश्तकार जो ज़िम्मेदार होता है वो अलग से नाराज़ और परेशान होता है, और जैसे वो बकरी को इधर घुमा के फिरा के लेके आ रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जो देखनी होती हैं। तो अगर माहौल आपके पास ठीक है तो ठीक है, फिर चराई वाला। आज हम बाज़ात खुद चरवाहे बने हुए हैं, आपको ये भी बताते चलें। ये सारे अपना ही निज़ाम है बकरियों का, तो सारी अपनी ही अल नूर गोट फार्म की बकरियां हैं। आज इनको ओपन माहौल में लेकर आए हैं। एक भाई साहब के इधर उधर, मतलब इसने इधर तिलों की काश्त की थी साइड पे, जैसे ये देखें हरदाल का पौधा लगा हुआ था, तो उससे हमने कहा था कि जी ये हरदाल आप हमें बकरियों को खिलाने दें, हम आपको आपकी लकड़ियां आपके घर पहुंचा देंगे। तो वो खामोश हो गए। सामने हमारी ये हरदाल वाला एरिया है जो आपको दरख्तों के बैक साइड से नज़र आ रही है। तो उसका फ़ोन आया, जी भाई आप खिला दें अपनी बकरियों को, कोई इशू नहीं। तो फिर उन्होंने काटी, बज़ाते खुद है काटी हुई थी। फिर हमने सोचा कि उधर लेकर जाना फिर वापस लेकर आना, तो ये मसला बनेगा हमारे लिए। तो फिर हम डायरेक्ट बकरियों को इधर लेकर आए 12 रबीउल अव्वल और जुमातुल मुबारक, तो जिसकी वजह से शॉप से भी वापस आ गए थे। तो मतलब ऐसे समझ लें कि हमारे पास एक फ्री जो टाइम था 1-2 घंटे शॉप से, तो इसी वजह से हम इधर आए हैं इनको लेकर चराई करने के लिए। ये मसाइल इस वजह से डिस्कस करने थे कि बहुत से चरवाहे हज़रात जो हमें देखते होंगे या जिन्होंने चराई के ऊपर जानवर रखे हुए होंगे, तो उनके मसाइल आते होंगे जिसकी वजह से बकरियां बच्चे गिरा देती हैं, या फिर ख़ास तौर के ऊपर जो प्रेग्नेंट बकरियां होती हैं बच्चे गिराती हैं, या फिर अगर बच्चे पैदा करते हैं तो कमज़ोर पैदा करते हैं, या बकरियां दूध नहीं उतारती, इतना दूध नहीं होता कि बच्चों को वो आसानी से ना पाल सकें। तो ये मसाइल होते हैं। अगर आप ये 3-4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, गंदम का दलिया, मकई का दलिया, और साथ चौकर, खल बनोला, खर सरसों, ये 4-5 चीज़ें मैंने जो निचोड़ बता के बताया, और ख़ास तौर के ऊपर इसमें नमक हल्का सा भी मिक्स कर देना है।
आप अगर ये वंडा बना लें, चराई के ऊपर आपने ठहराए हुए हैं अपने जानवर, तो इंशाल्लाह रात के वक्त आप अपनी बकरियों को जो रिक्वायरमेंट वाली बकरियां होंगी उनको खिलाएंगे, जिनकी ज़रूरत होगी, तो इंशाल्लाह आपकी बकरियों को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हर बकरी को नहीं खिलाना होता, आप नई नवेली पट्टियों को खिलाना शुरू कर दें तो फिर एक्सपेंसेस अखराजात बढ़ जाते हैं। जिसकी रिक्वायरमेंट हो, जैसे ये हमारी प्रेग्नेंट बकरी है, अब इसकी भी रिक्वायरमेंट है, और बीच में 4-5 पट्टियाँ ऐसी हैं जो तीसरे माह में जा रही हैं, कोई दूसरे माह में जा रही है, और ये जैसे इसके भी लास्ट तकरीबन 1 मंथ 20 दिन रहते हैं, तो ऑलमोस्टली इनकी रिक्वायरमेंट होती है ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। तो जितने भी चरवाहे हजरात हैं, दोस्त अहबाब हैं, तो आप इन चीज़ों के ऊपर अगर अमल करेंगे, इंशाल्लाह आपके जितने भी मसाइल हैं 100 में से आई थिंक, जहाँ तक मैं इतना तो ज़रूर कह सकता हूँ कि जैसे आप रोज़ की भागम दौड़म में लगे होते हैं कि ये मसला हो गया जी, फलों का दूध पूरा नहीं हो रहा, या फिर बकरी ने बच्चे गिरा दिए, जब हमारे पास खुराक ही ठीक मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं होती, तो इसमें बकरी बेचारी का क्या कसूर होता है। ये चीज़ें होती हैं जो हमें एक असूल के साथ गोट फार्मिंग को लेकर चलना होता है। और भी मसाइल हैं, पानी का जो मसला होता है चराई के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो आप चराई एक ऐसी जगह के ऊपर कराएं कि जहां आपको पानी का इशू ना बने, या पानी के वक्त 1-2 घंटे तक, 3 घंटे तक अगर बकरी को पानी नहीं मिलता, वो चराई के ऊपर लगी हुई है, कोई इशू नहीं। ये नहीं है कि सारा दिन उसको पानी ना मिले गर्मियों में, तो फिर बहुत से मसाइल बन सकते हैं। तो इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे, इंशाल्लाह चराई वाला निज़ाम अच्छा रहेगा आपका। अगर आप क्लोज़ फार्मिंग करते हैं, वो तो आपको मुकम्मल गाइड करते रहते हैं। जो चराई वाले या ओपन फार्मिंग वाले दोस्त अहबाब थे, उनके कुछ मसाइल थे जो काफ़ी दिनों से डिस्कस हो रहे थे, और ख़ास तौर के ऊपर बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं, मतलब जिनकी बकरियां बाहर जाती हैं, ये पीछे डॉग वगैरह, कुत्ते वगैरह पड़ जाते हैं, या इस तरह का मसला बनता है। आप खुद केयर करें, खुद साथ रहें, ताकि अगर वो अटैच भी होने लगें, पीछे पड़ें, तो आप उनको भगा दें। ये सूरत हाल होती है, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल आए हैं। रोज़ बरोज़ इस तरह के चराई के मसाइल आते रहते हैं। आज तो हमने सारे डिस्कस कर दिए हैं। अगर खुदा कोई रह गए हों तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। चराई वाला निज़ाम बुरा नहीं है, हम उसे बुरा कभी नहीं कहते, लेकिन चरवाहे को भी बकरी का ख्याल करना चाहिए। बहुत से मसाइल चराई में उस वक्त आते हैं जब चरवाहा लापरवाह हो जाता है। ये चीज़ें देखनी होती हैं। अगर आप परवाह करते हैं, अपने जानवर केयर करते हैं, तो आपका अपना ही फ़ायदा है। आज हम 1 दिन के लिए, मतलब एक घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा इधर रुकेंगे, तो इस दौरान इनको वापस जाके एल जो आपकी गबन बकरियां हैं, सरसों वाला, वो लाजमी देना है, ताकि अगर कोई हीट अप हुई हो, उसमें पानी थोड़ा सा मिक्स कर दें तो उसका टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाएगा। गर्मी आपके सामने है। ये सूरत हाल है। सरसों वाला एल, और कोई एल नहीं मिक्स करना। हमारे पास 3 बकरियां ऐसी हैं जो, एक बकरी जो है, 2 बकरियां 20 दिनों के ऊपर रहती हैं, बाकी जिसको तीसरा 3.5 माह की गब्बन है उसको भी देंगे। इनको कितना एल देना है, इनको तकरीबन हमने 3 सीसी पानी ऐड करना है, बाकी 7 सीसी हमने एल सरसों वाला देना है। ये टोटल हमारे पास 10 सीसी की मिकदार बनेगी। 3 बकरियों के लिए है, तो हर बकरी को 10 सीसी देंगे, 7 सीसी एल और 3 सीसी पानी जब हम ऐड करेंगे तो जैसे ग्लूकोज ठंडा होता है, इस तरह इनका अंदर जाके टेम्परेचर बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप इन बातों के ऊपर अमल करते हैं तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप बहुत से मसाइल से बचे रहेंगे। जज़ाकल्लाह जी।